आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। बाबा हनुमान जी की कृपा आप सब पर हो। ऐसी मंगल कामना बाबा हनुमान जी के श्री चरणों में आप सभी के लिए मैं रखता हूँ। बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है कि क्या जो लोग गंदा अभद्र भोजन और शराब इत्यादि का सेवन करते हैं, क्या वो बाबा हनुमान जी की सेवा या पूजा नहीं कर सकते हैं? टॉपिक यही है। चलिए हम आज पर बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्या मुझे तो लगता है शायद कि 90% लोग कुछ ऐसे ही हैं जो इन सभी नशों की आदतों में हैं और पूजा पाठ भी करना चाहते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पाता है, क्योंकि वो लोग इतने आदी हो चुके हैं, लत लगी हुई है, मानो शराब की हो या फिर बीड़ी सिगरेट और खैनी इत्यादि, जो भी अनेक प्रकार के ऐसे नशे वाली चीज़ें होती हैं जिसका सेवन 90% लोग करते ही हैं, है ना। और शराब और जो अभद्र भोजन में आप ले लीजिए, नॉनवेज और भी कई प्रकार के अभद्र भोजन होते हैं, है ना। अभद्र भोजन में आप लहसुन प्याज को भी ले सकते हैं, नॉनवेज को ले सकते हैं, और जो ठेला लगा करके जो बेचते हैं कुछ अजीब प्रकार से जो भोजन, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो इंडिया के कल्चर की वो खाना है ही नहीं, विदेशी, आप ये कह लीजिए कि विदेशी खाना है, वह खाना भी अभद्र भोजन ही है, क्योंकि वह हमारे भारत की संस्कृति का भोजन है ही नहीं ना, तो वो भी अभद्र भोजन ही है। अच्छा, हम बात करते हैं, क्या हम ऐसे भोजन करेंगे तो क्या हम हनुमान जी की भक्ति नहीं कर सकते हैं? देखिए, जो लोग ऐसा भोजन करते भी हैं, ऐसी स्थिति तो पहले हमारी भी थी, मेरी स्वयं की स्थिति थी, आपसे झूठ क्यों बोलूं, है ना। ये स्थिति पहले मेरी भी थी, मैं भी पहले नॉनवेज खाता था, शराब पीता था, इससे पहले, भक्ति करने से पहले, लेकिन वह कैसे सब छूटा? देखिए, धीरे धीरे कर करके जब आप लोग अपना भक्ति भाव बढ़ाते हैं ना, तो फिर ये सब चीज़ें छूट जाती हैं। यदि आप लोग उन सब चीज़ों में अपने आप को जोड़े रखते हैं, क्या अपना लत, जो अपना विचार, मन उन सब चीज़ों में रखते हैं ना, तो फिर आप उनकी तरफ ज़्यादा आपका लगाव बढ़ जाता है, तो फिर आपका भक्ति भाव टूटता है और फिर आपका पूजा पाठ रुक जाता है, फिर आपसे पूजा पाठ नहीं होता, है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि आप लोग खाते हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा कर करके आप छोड़ भी सकते हैं, या फिर पूजा पाठ आप लोग अधिक करेंगे तो एक ना एक दिन यह सब चीज़ें, गंदी चीज़ें छूट जाती हैं, आदतें, आपकी गंदी आदतें ऑटोमेटिक से ही छूट जाती हैं। यदि आप लोग पूजा पाठ अधिक करेंगे तो सब चीज़ें एक न एक दिन अवश्य ही छूट जाएंगी। आपकी जो भी गंदी आदतें हैं, गंदा खान पान है, गंदा विचार है, गंदा स्वभाव है, गंदा देखने का स्वभाव है आपका, आदि चीज़ें, जो भी गलत चीज़ें, वो सब चीज़ें भगवान की कृपा से ठीक हो जाती हैं। ठीक है, आपका खान पान हो सकता है, आपका गंदा भोजन, आपका जो आप लोग खा रहे होंगे, शराब पी रहे होंगे, वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके छूट जाती हैं भगवान की कृपा से। लेकिन उसके लिए आपको भगवान से जुड़ना होता है ना। जोड़ने के साथ साथ आपको भक्ति आपको तेज करना पड़ेगा। जैसे आप लोग थोड़ा बहुत पूजा पाठ तो करते ही हैं, उसी जगह आप लोग कुछ जाप करें, कुछ पाठ करें, भगवान के सामने आधा एक घंटा कम से कम पूजा पाठ करें, बैठें उनके सामने, कुछ भगवान को सुनाएं, कुछ ग्रंथ ले लीजिए आप, या फिर कोई ग्रंथ ना हो तो चलिए कोई बात नहीं, आप हनुमान चालीसा का पाठ, रामायण सुंदरकांड का पाठ आप लोग बाबा हनुमान जी के सामने बैठ कर के सुनाइए, प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाइए। ठीक है, आपको भक्ति भाव बढ़ाना पड़ेगा, है ना। सबकी स्थिति एक से नहीं होती। जैसे हम क्या सीधे
ऐसे तो हमारी स्थिति नहीं आई है कि हम डायरेक्ट ही सब कुछ छोड़ छाड़ के और हम मुनि संत और साधु संत बन जाए, है ना। हम भी गृहस्थ से ही हैं और हमारे भी बीवी बच्चे हैं, है ना। और हम भी एकदम से ऐसा ही सब कुछ नहीं छूट गया। सब धीरे धीरे करके जब आप लोग भक्ति भाव अपना बढ़ाते हैं तो भगवान कृपा करके सब कुछ आपकी जो गंदी आदतें हैं, गंदा विचार, गंदा भोजन, सब कुछ अपने आप से ही छूट जाता है। बस इतनी सी बात है, आपको ये सब चीज़ें आपको पकड़नी है बस, है ना। कि आप लोग यदि थोड़ा बहुत भी पूजा पाठ करते होंगे, गंदा आपका विचार होगा, गंदा आपका भोजन होगा, वो सब चीज़ छूट जाती हैं यदि आप लोग भजन अत्यधिक करें तो। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि आखिर मेरा कहने का मकसद क्या है। ठीक है, बाकी आप लोग सब समझदार हैं कि क्या उचित है और क्या नहीं, ये भी आप लोग भली बातें जानते हैं। मेरा बताने का उद्देश्य है, मेरा बताने का यही उद्देश्य है कि आप लोग अगर भक्ति भाव जुड़े रहेंगे, भगवान का अत्यधिक भजन करेंगे तो निश्चित ही आपके गंदे विचार और आपका गंदा भोजन ऑटोमेटिक से ही छूट जाएगा। विश्वास करिए भगवान पर, है ना, सब कुछ छूट जाता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।